नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों ईएमआरएस जैसे का एग्ज़ाम तो हो गया और अब आप लोगों को इसका आंसर की का और रिजल्ट का इंतज़ार है। तो आपको आंसर की के बारे में तो बता चुके हैं कि कब तक आंसर की आएगा, और आपको एक कट ऑफ के बारे में भी बता दिए हैं कितना तक यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप टाइपिंग का तैयारी ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दें। ओके दोस्तों, आज आपको स्पेशल ईएमआरएस जैसे का टाइपिंग के बारे में बताएंगे कि आगे का इसका जो प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। आपको अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, यदि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप टाइपिंग का तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर दें। यदि आपका स्पीड टाइपिंग में पहले से है, आप कंटिन्यू टाइपिंग का प्रैक्टिस करते रहें। ओके दोस्तों, तो चलिए आपको अच्छे से टाइपिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आपके मन में डाउट है वो ऑल टू ऑल डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि ईएमआरएस जैसे में टाइपिंग स्पीड कितना मांगा गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में 35 का स्पीड होना चाहिए या फिर हिंदी में 30 का स्पीड होना चाहिए। दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको करना है। ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सा टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो आपको कम से कम 35 का स्पीड लाना ही होगा। ओके, और यदि आप हिंदी करते हैं तो आपको कम से कम 30 का स्पीड लाना ही पड़ेगा। ओके, तो आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आप इंग्लिश का टाइपिंग करेंगे तो आप कम से कम घर पे 45 से 50 का स्पीड आप करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप आसानी से 35 प्लस टाइपिंग स्पीड एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ओके, आप यदि घर पे ही टाइपिंग स्पीड 35 का रखेंगे, आपको लगेगा कि 35 तो मेरा आ रहा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में जाके फंस जाएंगे। और यदि आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो हिंदी में भी कम से कम आप 35 से 40 तक स्पीड करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका स्पीड घर पे 35 से 40 रहेगा तो आप एग्ज़ाम में जाके 30 का स्पीड आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये रहा टाइपिंग स्पीड का बात। और अब आइए आपको बताते हैं कि टाइपिंग के लिए कितना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, टाइपिंग में जो स्कोर दिया जाएगा आपको मिनिमम कितना स्कोर लाना है, और ये स्कोर किस आधार पे दिया जाएगा, क्या इसमें बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। और क्या इसका टाइपिंग ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टाइपिंग के लिए कितना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि जैसे के लिए टाइपिंग में कितना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि 1:3 के रेशियो में टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। यानी कि आपका ईएमआरएस जैसे में टोटल 759 वैकेंसी है तो इसका 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। ओके, तो आप लोग ये मान के रहें कि 2300 से 2400 के बीच कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। और ये 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि जब लास्ट कैंडिडेट का जो स्कोर होता है, जिसका भी इक्वल स्कोर होता है, उसको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाता है। ओके, तो इसलिए 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये तो हो गया कि टोटल कितना कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। और अब देखें दोस्तों, आप लोग टाइपिंग के लिए जो स्कोर रखा गया है वो टोटल 50 रखा गया है कि टाइपिंग का जो फुल स्कोर होगा वो 50 होगा। इसमें आपको कम से कम 20 स्कोर लाना ही पड़ेगा। और अब ये कन्फ्यूजन है कि ये स्कोरिंग कैसे होगा। टाइपिंग कोई ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो होगा नहीं, जैसे केवीएस का सीपीटी एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें स्कोरिंग था, लेकिन टाइपिंग में किस तरह से स्कोरिंग किया जाएगा आपको ये भी बता दे रहे हैं। तो दोस्तों टाइपिंग में जो स्कोर दिया जाता है वो मेनली ईरर के आधार पे स्कोर दिया जाता है। ओके, आप जितना कम ईरर करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्कोर मिलेगा। ये टाइपिंग में स्कोर देने का पैमाना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितना ईरर पे कितना स्कोर काटा जाएगा। ये यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। समझ में आ गया दोस्तों। आपका टाइपिंग स्पीड तो कम से कम 35 का होना ही चाहिए, लेकिन कितना ईरर पे कितना स्कोर डिडक्ट किया जाएगा ये इसमें कंफर्म अभी तक नहीं किया है, वो बाद में कंफर्म करेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग आरटीआई भी लगाएंगे, यदि इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा तो दे सकता है कि टाइपिंग में स्कोर डिडक्ट करने का
फॉर्मूला क्या होगा, कितना ईरर पे कितना स्कोर काटा जाएगा। ओके, तो आपको इसके रिगार्डिंग आगे बताते रहेंगे, लेकिन आप लोग ये एकदम ध्यान में रखेंगे कि जितना आप कम ईरर करेंगे उतना आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा। ज़्यादा ईरर करेंगे ज़्यादा स्कोर कटेगा। और यदि आपका कम से कम 20 नंबर आप नहीं ला पाए टाइपिंग में, यानी कि आप ज़्यादा ईरर कर देंगे तो आपको ये 20 नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अभी से क्या करें कि एकदम ईरर कम करने का प्रैक्टिस करें, कम से कम गलती करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपका टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज करेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, आप कीबोर्ड पकड़ते ही एकदम सुपर फास्ट मत बन जाइए। आप सबसे पहले ईरर पे ध्यान दीजिए कि कम से कम गलती हो रहा है, और यदि आप सही सही वर्ड टाइप करते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप धीरे धीरे करके स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। ओके, और अब ये बात रही दोस्तों कि क्या बैक स्पेस अलाउ होगा, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात बता दें कि इसमें कहीं भी बैक स्पेस के बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि KVS जैसे का टाइपिंग भी CBSE के द्वारा ही लिया गया था और उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था। ओके, पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, और जब टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड आया, यानी कि CPT के लिए एडमिट कार्ड आया, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। ओके, तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप अभी से ही बैक स्पेस वाला आदत हटा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा चांस है कि बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा। ओके, और ये जो स्कोरिंग रखा गया है वो शायद इसीलिए रखा गया है कि जो ज़्यादा कम एरर करेगा उसको ज़्यादा स्कोर दिया जाएगा। तो ये तभी होगा जब बैक स्पेस काम नहीं करेगा तब। ओके, तो आप लोग भी ये 99% श्योर रहें कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, अलाउ नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आप लोग अभी से ही बैक स्पेस टच नहीं करने का आदत लगा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। धीरे धीरे आदत छूट जाएगा और आपका टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और दोस्तों अब बात रही कि क्या टाइपिंग ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन कहने का मतलब ये है कि क्या मैटर स्क्रीन पे ही रहेगा, मतलब हाफ स्क्रीन पे मैटर रहेगा और हाफ में आप टाइप करते रहेंगे, क्या इस तरह से होगा जिस तरह से अधिकतर एग्ज़ाम में होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, तो ज़्यादा जो चांस है वो इसका टाइपिंग भी ऑफलाइन ही होगा, यानी कि पेपर मोड इसका टाइपिंग होगा, यानी कि मैटर दिया जाएगा और पेपर देख के ही आपको टाइप करना पड़ेगा। इसका चांस ज़्यादा है। हालांकि ये सब जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है इसके बारे में RTI जरूर लगाएंगे। यदि टू द पॉइंट रिप्लाई दिया तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी से आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन आप लोग पेपर देख के भी टाइप करने का आदत रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। आप सभी कंडीशन के लिए तैयार रहें। ओके, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपको थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा। आपको इस भीड़ से निकलने के लिए थोड़ा अलग हट के रहना ही पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप पेपर देखकर भी टाइपिंग करने का आदत लगा लें, क्योंकि दोनों का आदत अलग अलग होता है। यदि आपका आदत स्क्रीन पे मैटर देख के टाइप करने का है तो फिर आप पेपर वाला मैटर देख के जल्दी टाइप आप नहीं कर पाएंगे, स्पीड उसमें कम हो जाता है और गलती भी ज़्यादा होने लगता है। ओके, दोनों का आदत अलग अलग होता है, इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करें पेपर वाला करने का तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई पेज पे पेपर मैगजीन को देख के आप टाइप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। और आप बैक स्पेस तो बिल्कुल भी मत यूज करें। बैक स्पेस का आदत आप बिल्कुल छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा तब भी ठीक है, बैक स्पेस अलाउ होगा तभी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका स्पीड एकदम अच्छा खासा रहेगा और टाइपिंग भी आप गलती ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको आसानी से 20 नंबर मिल जाएगा और आप पास कर जाएंगे। ओके, तो दोस्तों टाइपिंग के लिए यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। कट ऑफ के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि इतना तक यदि आपका स्कोर आ रहा है तो आप टाइपिंग का तैयारी करते रहें। आप टाइपिंग का भी तैयारी करें और आगे आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं उस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन आप करते रहें। ओके, आपको दिन रात इसी के टाइपिंग में लगे नहीं रहना है। ओके, आप 1 से 2 घंटा सिर्फ टाइपिंग पे दें, बाकी जो आपका टाइम है वो नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। रात दिन टाइपिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
ओके। और आप लोग रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। रिजल्ट के बाद ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया जाएगा आपको टाइपिंग के लिए। ओके, तो दोस्तों टाइपिंग के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको बताने का प्रयास किए। यदि इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।